तो दोस्तों आप सभी लोग स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान के एवं सामान्य ज्ञान के जानकारी के इम्पोर्टेंट एवं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि आप लोगों के लिए एक एग्जाम के मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अभिलक्षण है जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है? तो वह जो अभिलक्षण है वही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राइट आंसर, भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन। यह जो कि भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? तो जो पश्चिम बंगाल का राज्यपाल है वह है केसारीनाथ त्रिपाठी। भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका प्रयोग करके लोकप्रिय भाषा मतलब कि लोकप्रिय बनाया था? तो वह जो थी वह थी अवधी, असमिया को जो कि उन्होंने लोकप्रिय भाषा बनाया था, असमिया। पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? जो पानी में लटके हुए कोलाइडी कण होते हैं उन्हें किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? तो वह स्कंदन प्रक्रिया से उनको हटाया जा सकता है। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? जो मनसबदारी प्रणाली थी वह किसने आरंभ की थी? अकबर ने। भारत में किस खेल को प्रोत्साहन देने और लोकप्रिय बनाने के लिए आईपीएल की तरह सन 2011 में एक अन्य भारतीय लीग खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? तो वह जो प्रतियोगिता थी वह थी वॉलीबॉल प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? वह जो गुण है वह है हमारा ध्रुवण। ध्रुवण जो कि यह प्रकाश तरंग में दिखता है परंतु ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है। कितने क्रिकेट खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और इस समय लोकसभा के सदस्य भी हैं? तो वह जो हैं 3, यानी कि 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि लोकसभा के सदस्य हैं परंतु टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऐसा कौन सा दिन है साल का जो कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? वह जो है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है और इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे सस्ता स्कंदक है? तो वह जो है वह हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड, यह जो कि सस्तक और स्कंदक है, स्कंदक एल्यूमिनियम क्लोराइड है। निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपीईसी का सदस्य नहीं है? जो वह जो देश है वह है हमारा दक्षिण अफ्रीका, यह जो कि ओपीईसी का सदस्य नहीं है। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? जो लाल चने से एंजाइम मिलता है वह मिलता है यूरिएज लाल चने से एंजाइम मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी मदें समावर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? ऐसी कौन सी मदें होती हैं जो समावर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? वह होती हैं मजदूर संघ की मदें जो कि है वह समावर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। सीडी तथा डीवीडी की तंदुरुस्ता को क्या कहते हैं? तो उसको जो कहते हैं वह कहते हैं पथ को सीडी तथा डीवीडी की तंदुरुस्ता कहते हैं। रोजर फेडरर ने 7वां विम्बलडन टाइटल सन 2012 में जीता था। उसने 6ठा विम्बलडन टाइटल कब जीता था? जो उसने 6ठा विम्बलडन टाइटल जीता था वह जीता था 2009 में। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदलों से संबंधित है? वह जो संशोधन है वह 52वां, संविधान का 52वां संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? वह जो स्थित है ग्वालियर में। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान ग्वालियर में स्थित है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, जब ग्रेनाइट की चट्टानों पर कायांतरण होता है तो वे किससे परिवर्तित हो जाती हैं?
तो वह जो परिवर्तित हो जाती हैं वह नीच से परिवर्तित हो जाती है। ग्रेनाइट की जब चट्टानें कायांतरित होती हैं तो वह नीच से परिवर्तित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अरण्य राजस्थान में नहीं है? जो राजस्थान में नहीं है वह है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, यह जो कि राजस्थान में नहीं है। जंतु परागण का आशय क्या है? जो जंतु परागण का जो आशय है वह है जंतुक द्वारा परागण, यह जो कि जंतु परागण का आशय है, जंतुक द्वारा परागण। वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं? वह जो कहलाते हैं उनको कहते हैं जैविक, उनको कहते हैं वैक्सीन। वह क्रमादेश जो चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं वह वैक्सीन कहलाते हैं। दाहक सोडा कैसा होता है? जो दाहक सोडा होता है वह कैसा होता है? वह होता है प्रस्वेदी जो कि दाहक सोडा होता है। संक्रियता अपांक उपचार को क्या कहते हैं? संक्रियता अपांक उपचार को जो कहते हैं उसको कहते हैं जैविक उपचार। निम्नलिखित में कौन पंचायती राज से संबंधित है? जो निम्नलिखित में से पंचायती राज से संबंधित है वह हमारा बलवंत राय मेहता समिति, यह जो कि पंचायती राज से संबंधित हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? जो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है वह होती है तांत्रिक कोशिका, यह जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्याति अध्यादेश को पारित करने के लिए सांसद को क्या समय सीमा दी गई है? जो समय सीमा दी गई है वह 6 सप्ताह की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह निर्वाचित पद्धति क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत एक विधानमंडल विविध राजनीतिक दलों की शक्ति प्रतिबंधित करता है? तो वह जो होता है वह होता है हमारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती वह की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित में से गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का एक उदाहरण कौन सा है? जो एक उदाहरण है वह LIC का है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसका जो चयन किया जाता है वह लोकसभा में बहुसंख्यक दल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष का चयन। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? जो गंगा की सहायक नदी है वह है इंद्रावती, यह जो कि गंगा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? जो प्राकृतिक आपदा नहीं है इसके हम अभी आप लोगों को चारों ऑप्शन दिखा रहे हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए है भूकंप, बी है बाढ़, सी न्यूक्लियर विस्फोट और डी ज्वालामुखी विस्फोट। तो जो प्राकृतिक आपदा नहीं है वह है हमारा न्यूक्लियर विस्फोट, यानी कि ऑप्शन सी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। न्यूक्लियर विस्फोट यह जो कि आपदा नहीं है, यह जो कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वह है सुंदरबन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वह सुंदरबन है। पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? जो पीत क्रांति का जो संबंध है वह किससे है? तो आप लोगों को बताना है। जो पीत क्रांति का संबंध है वह कुक्कुट से, जो कि पीत क्रांति का संबंध है। जो पीत क्रांति कुक्कुट के उत्पादन से ही संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? जो प्रसिद्ध कवि कालिदास थे वह किसके दरबार में रहते थे? तो वह जो रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे प्रसिद्ध कवि कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिजली के बल्बों की जगह प्रयुक्त किए जाने वाले CFL का पूरा नाम क्या है? जो CFL बल्ब जो होते हैं उनका क्या नाम है? तो उनका जो पूरा नाम है वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, यह जो कि CFL बल्ब का पूरा नाम है। मोटरसाइकिलों में उत्तल आईनों को पीछे देखने के आईने के तौर पर क्यों प्रयुक्त किया जाता है? तो वह उन्हें जो प्रयुक्त किया जाता है
इसमें वास्तविक वस्तुओं की तुलना में जो छोटी आकृति दिखाई जाती है, यानी कि जो मतलब कि गाड़ियों में जो जैसे कि शीशा लगा है, जो पीछे मतलब आ रहा है तो मतलब हमको छोटी आकृति में दिखाई देगा, तो इससे हम लोगों को पीछे देखने में आसानी होती है। निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें गुला परिसंचार तंत्र पाया जाता है? तो जिसमें गुला परिसंचार पाया जाता है वह है झींगा। झींगे में गुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। सॉरी दोस्तों, मैंने परिसंचार कह दिया, परिसंचरण तंत्र पाया जाता है झींगा में। कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? जो कॉकरोच का लार्वा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नीम्फ। कॉकरोच के लार्वे को नीम्फ कहते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों के विस्तार का क्या प्रतिशत है? जो उष्णकटिबंधीय के वनों का जो प्रतिशत है वह हमारा ऑप्शन नंबर है, यानी कि 7% है। वायुमंडल में किसके प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है? वायुमंडल में जो प्रदूषण होता है, मतलब कि वह किस गैस का प्रदूषण होता है जिसके कारण वर्षा होती है? तो वह जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राइट आंसर होगा नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के द्वारा, जो कि वायुमंडल में प्रदूषण के द्वारा जो कि वर्षा होती है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रदूषण के कारण। सॉरी दोस्तों, ये हमारा बी नंबर रॉन्ग है। ए नंबर हमारा यानी कि सी होगा, कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो कि वायुमंडल में, इन्हीं के कारण जब ये प्रदूषित होकर के जब वायुमंडल में मिलते हैं तभी वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फोटोग्राफिक फिल्मों को डेवलप करने में प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है? जो फोटोग्राफिक फिल्मों में जो डेवलप प्रयुक्त किया जाता है वह रसायन कौन सा है? तो वह जो है वह हमारा रजत ब्रोमाइड है, जो कि फोटोग्राफिक फिल्मों में डेवलप रसायन इसके प्रयुक्त किया जाता है, रजत ब्रोमाइड को। RDBMS का विस्तृत रूप क्या है? RDBMS का जो विस्तृत रूप है वह क्या है? तो वह जो है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यह जो कि RDBMS का विस्तृत रूप है। पावना रेख क्या निरूपित करता है? जो पावना रेख होता है वह क्या निरूपित करता है? वह जो निरूपित करता है पवन प्रक्षोभ को, जो कि पावना रेख निरूपित करता है। निम्नलिखित में से किसको पैंटालून फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2012 का क्राउन मिला? तो वह जिसको मिला वह थी वान्या मिश्रा को, जो कि पैंटालून फेमिना मिस का जो कि वर्ल्ड कप 2012 में वान्या मिश्रा को मिला। निम्नलिखित भारतीय फिल्म अभिनेताओं में से बेडफोर्डशायर विश्वविद्यालय लंदन द्वारा किसको कला और संस्कृति में समानार्थ डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की गई है? जो वह उपाधि प्रदान की गई थी वह शाहरुख खान को प्रदान की गई थी। असत्य फल का उदाहरण है। जो असत्य फल का उदाहरण है वह है सेब, जो कि एक असत्य फल का उदाहरण है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? जो बालक बालिका का अनुपात सबसे कम है वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरियाणा। 2014 नशेबाजी विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? 2014 नशेबाजी विश्व चैंपियनशिप जो आयोजित हुई थी वह आयोजित हुई स्पेन के ग्रेनाडा में 2014 नशेबाजी विश्व चैंपियनशिप आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित रेलों में से कौन सी रेल नई दिल्ली और बाघा के बीच चलती है? वह जो रेल है वह समझौता एक्सप्रेस है। तो दोस्तों, जो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को जो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। और आप लोगों को इसी वीडियो के साथ ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं फिर। और दोस्तों, जो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा।